हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन एक गेहूं की नई किस्में HI1636 पूसा वकूला एक नई किस्म है। इसकी डिमांड क्यों है, बुआई से लेके अब तक हमने कौन कौन सी स्प्रे की है, बुआई से लेके कटाई तक संपूर्ण जानकारी। बुआई का सही समय, कितना तापमान रहना चाहिए, बुआई से अब तक हमने कौन कौन सी स्प्रे, टॉनिक, खरपतवारनाशक, गेहूँ में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या डाला, 05234 0050 बोरोन, खरपतवारनाशक, कौन कौन से खाद कब कब दिए, प्रति एकड़ उत्पादन, पकने की अवधि, 4 विशेषताएं, 2 कमियां, कितनी सिंचाई की ज़रूरत रहती है, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी में इसके उत्पादन पर क्या असर रहता है, ये वैरायटी रस्ट के प्रति सहनशील है या नहीं, प्रति एकड़ उत्पादन, पूसा वकूला HI1636 गेहूं की संपूर्ण जानकारी। बेसल डोज। किसान भाइयों, गेहूं एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, इसका जो बुआई का समय है 25 अक्टूबर के बाद आप बुआई करें। बेसल डोज में अपन क्या डालेंगे, बीज उपचार जरूर करें। झेलोरा फंगिसाइड 1 kg बीज और 2 ml झेलोरा फंगिसाइड लें। तो इससे क्या, जो गेहूं में सूखने या जड़ गलन की जो समस्या रहती है वो समाप्त हो जाएगी। बुआई के समय बेसल डोज में अपने को बेंजोएट सल्फर 10 kg, MOP 20 kg और 50 kg DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, SSP सिंगल सुपर फास्फेट आप पहले छिड़काव कर दें। प्रति एकड़ के हिसाब से 100 kg के। किसान भाइयों, बुआई का जो सही समय मैंने आपको बताया 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अगेती बुआई करें। प्रति एकड़ जो बीज दर इसका रखना है 50 kg रखें आप बीज दर इसका। किसान भाइयों, टॉनिक हमने जो इसमें दिया 30 दिन बाद, सबसे पहले हमने इसमें खरपतवारनाशक दिया 25 दिन के बाद। खरपतवारनाशक हमने दिया UPL का टोटल 16 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे करें। स्प्रे किया। UPL का टोटल क्यों दिए, इसका जो मेन कारण है, UPL का टोटल ये चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह की खरपतवार को नष्ट कर देती है। और मैं आपको बता दूं, खेत में नमी होना अतिआवश्यक है। छिड़काव करें आप उस समय खरपतवारनाशक का, क्योंकि यदि खेत में नमी होगी तो आपके जड़ से लगा के खरपतवारनाश पूरा समाप्त हो जाएगा। यदि नमी नहीं है खेत में तो उसका क्या कारण है, वो जड़ रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगा, वापस छोटा हो सकता है। तो आप खेत में नमी अतिआवश्यक रखें। टॉनिक दिया हमने 30 दिन बाद, सिरिंजेंटा का क्वांटिस 400 ml, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 150 लीटर पानी में स्प्रे किया। इससे फुटाव अच्छा मिलता है। पहला पानी यूरिया के साथ 10 kg कैल्शियम नाइट्रेट, या तो आप उस समय भी दे सकते हैं, इससे भी अच्छा काफ़ी फुटाव मिलता है। यह कैल्शियम नाइट्रेट को उस समय भी दे सकते हैं आप जिस समय गेहूँ फूल बन रहे हो, तो दाना भी भराने में भी अच्छे इसका योगदान है। पहले पानी में या तो ये दे दे, या फिर प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg यूरिया, 100 kg यूरिया और 50 kg DAP आप वापस छिड़काव करें।
क्योंकि किसान भाइयों अपने को अच्छा उत्पादन लेना है तो उसको अच्छा उर्वरक देना अति आवश्यक है। सिंचाई की इसमें जो ज़रूरत होती है 3 पानी की ज़रूरत है, इसमें मैक्सिमम 4 पानी। यदि आपकी भारी भूमि है तो आप 3 पानी दें, हल्की और मध्यम भूमि है तो आप 4 पानी में इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसका जो उत्पादन है 60 कुंटल से लगा के 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन आता है। और हमारे गेहूं में पीलेपन की समस्या थी तो हमने NPK 19-19 1 kg 150 लीटर पानी में स्प्रे किया। आप इसका जो स्प्रे NPK 19-19 का 20 से लगा के 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। यदि आपका ज़्यादा हाइट ले रहा है गेहूं तो आपको PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सुमिटो का टाबोली हमने डाला, 30 ml 150 लीटर पानी में स्प्रे किया। पहली गठान बन रही है उस समय 40 दिन बाद, और दूसरा सेकंड स्प्रे 80 दिन बाद करें जब गाभी की अवस्था में हो। 30 ml 150 लीटर पानी में आप स्प्रे करें, इससे आड़े गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जो हमने किया है किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि भारी मिट्टी है आपकी तो 3 सिंचाई, और मध्यम हल्की मिट्टी है तो 4 सिंचाई। वो किसान भाई इस वैरायटी पुरानी वैरायटी से अच्छा प्रदर्शन करती है, तभी जाके नई वैरायटी और एक खाने के लिए उत्तम वैरायटी है, नई वैरायटी विकसित होती है और मार्केट में तभी उतारी जाती है पहले इसको अच्छे इसका उत्पादन निकलता है, उसके बाद में किसानों तक पहुंचाई जाती है। और फरवरी में तापमान जैसे बढ़ने लगता है तो पुरानी वैरायटी क्या होती है पहले से ही पक जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं आकार में, तो इससे उत्पादन कम निकलता है, इसलिए इस वैरायटी को उतारा गया है। तो ये सहनशील वैरायटी है, गर्मी को सहन करती है, ये रस्ट के प्रति सहनशील है, झुलसा रोग के प्रति भी ये सहनशील है। पहली सिंचाई 50 kg DAP 100 kg यूरिया आप छिड़काव करके दे सकते हैं। यदि कैल्शियम नाइट्रेट देंगे तो DAP नहीं देंगे, साथ में ध्यान रखना यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। दूसरी सिंचाई 50 kg यूरिया 40 या 50 दिन के बाद दे। बाली आने पर गेहूं में 052-34 का स्प्रे किया 1 kg 150 लीटर पानी में, क्योंकि इसमें पोटेशियम फास्फोरस की ज़रूरत रहती है उस समय। उबालिया क्लियर होने के बाद 0050 और बोरान का स्प्रे किया, क्योंकि इससे दाना अच्छा भराव मिलता है। किसान भाई इस प्रकार खेतीबाड़ी और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते जानकारी मिले। तो ये किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है इसकी खासियत है कि गर्मी को थोड़ी सहन करती है और रस्ट है के प्रति भी सहनशील है और झुलसा रोग के प्रति भी सहनशील।